नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्घटना स्थल से कुल 204 शव बरामद। जीएस मलिक। अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि दुर्घटना स्थल से कुल 204 शव बरामद किए गए। पुलिस आयुक्त के अनुसार बरामद किए गए शवों में यात्री और जमीन पर मारे गए लोग दोनों शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विमान दोपहर के भोजन के समय हवाई अड्डे के बाहर एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। विमान में सवार थे जो उड़ान भरने से कुछ ही देर बाद रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने की है। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजीव प्रताप रूडी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना हादसे पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं विमान विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इसके कारणों पर अटकलें लगाना मेरे लिए सही नहीं होगा। घटना के कारणों का पता लगने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। बोइंग 788 ड्रीम लाइनर को एक शक्तिशाली विमान माना जाता है जो 12 से 14 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि इसमें लगभग 80 से 90 टन ईंधन था। अहमदाबाद विमान हादसे में 425 फीट से गिरकर जीवित बचा शख्स गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान A1171 गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। अभी तक 100 से अधिक लोगों के शव बरामद हुए, लेकिन इस हादसे में एक शख्स जिंदा भी बच गया। विमान हादसे के दौरान 625 फीट से गिरने के बावजूद उसकी जान बच गई। सीएम योगी की छात्रों को बहुमूल्य सलाह। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को बहुमूल्य सलाह दी। उन्होंने कहा कि मेधावियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं, टैबलेट वितरित किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसका प्रयोग अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करें, इस पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो। आजकल देखा जाता है कि लोग लगातार स्मार्टफोन पर ही व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का अधिक उपयोग बच्चों को कूंद बना देता है। शाहबाद में संकल्प के बाद चिराग की एलजेपी की पटना में अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरबी काफी सक्रिय हो गई है। गुरुवार को पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। मीटिंग में पार्टी के 5 अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लग गई है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती के द्वारा से प्रस्ताव पेश किए गए थे। शाहबाद क्षेत्र में एलजेपी की नव संकल्प महासभा के बाद हुई इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। समस्तीपुर के सीनियर डिप्टी कलेक्टर पर गिरी गाज। बिहार सरकार ने समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता अभिराम कुमार को कर्तव्यहीनता को सस्पेंड कर दिया गया है। अभिराम कुमार पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में लापरवाही बरतने का आरोप है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय दरभंगा कमिश्नरी ऑफिस तय किया गया है। डीएम की अनुशंसा पर सरकार ने यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में पदाधिकारी को जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा। सावन में दक्षिण भारत की सैर कराएगी भारत गौरव ट्रेन। सावन के पावन माह में देश भर के ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए शिव भक्तों का ज्वार उमड़ेगा। अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो IRCTC के भारत गौरव ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन में बुकिंग करा सकते हैं। सावन को ध्यान में रखकर IRCTC ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। IAS अफसरों की कमी के बावजूद दर्जनों के पास कोई काम नहीं। झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की व्यापक स्तर पर कमी है और राज्य सरकार इस मुद्दे को कई बार केंद्र स्तर पर इसे उठा चुकी है। इसके बावजूद झारखंड में 2 दर्जन के करीब अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है। इनमें 17 IAS अधिकारी उपायुक्त स्तर के हैं, जिन्हें तबादले के बाद से ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। झारखंड के इस इलाके में पकड़ा गया नक्सली। झारखंड के लोहरदगा में एक हार्डकोर नक्सली पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को एसडीपीओ किस्को वेदांत शंकर के साथ वहां सशस्त्र सीमा बल किस्को के कंपनी कमांडर समेत अन्य लोगों के साथ सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद नक्सली संदीप भगत को वहां से अरेस्ट कर लिया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।